नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं लाल किताब के ज्ञान में। और आज एक मैं नया इंटरेस्टिंग विषय लेके आया हूं कि कोई इंसान इतना अमीर क्यों होता है और कोई इतना गरीब कैसे हो जाता है। ये सवाल हमारे मन में होते हैं कि अरे यार ये इंसान कितना अमीर है और ये इंसान कितना ही गरीब है, बहुत गरीबी में इसका जीवन बीत रहा है। तो ये जब हम देखते हैं तो हमारे मन में सवाल होते हैं। कुंडली में जो योग होते हैं दोस्तों, ये निर्धारित करते हैं कि ये बच्चा जो जन्मा है ये कितना अमीर होगा या कितना गरीब होगा, इसके पास कितना धन होगा। तो उन योगों के बारे में बात करेंगे कि जो बुरे योग होते हैं कुंडली में, जो कि हमारे पैसे को खराब करते हैं, ये किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और आपने देखा होगा ये भी कि कोई आदमी अमीर होता है और फिर एक दिन वो गरीब हो जाता है, और कोई बहुत गरीबी से उठ के फिर एक दिन अमीर हो जाते हैं। तो ये भी होता है कि गरीब अमीर हो जाता है, अमीर गरीब हो जाता है, या आदमी अमीर होता है तो अमीर ही अमीर होते चला जाता है और गरीब इंसान गरीबी में ही मर जाता है। ये बहुत सारे समाज में जो लोग हैं, जो हालात हैं, इसको लाल किताब कुंडली बना के जब आप देखेंगे, किसी कुंडली बनाएंगे, तो इन सूत्रों को मैं बताऊंगा जो भी आज मैं बताने वाला हूँ। उन सूत्रों के आधार पे आप किसी कुंडली देख के बता सकते हैं कि आदमी इतना अमीर होगा या इतना गरीब होगा। और अगर वो बुरे योग बने हैं, अच्छे योग बने हैं, उनको देखने का तरीका भी बताएंगे। और जो बुरे योग बने हैं जिस कारण से व्यक्ति गरीब हो रहा है, तो कैसे उसका लाल किताब का उपाय करके, उन ग्रहों को कहाँ भेज के क्या उपाय करके इंसान के जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो धन की कमी आ रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको आप आज सीखेंगे। तो हम बात करेंगे अब आगे कि कौन सा ग्रह कितना पैसा देता है। बृहस्पति जो है ये 10-11 रुपया देता है। मान के चलो बृहस्पति अगर शुभ है कुंडली में आपके तो ये 11 रुपया देगा। सूर्य शुभ है तो ये 10 रुपया देगा। इसका आप नोट बनाए। चंद्रमा शुभ है तो 9 रुपया देगा। और मंगल अगर शुभ है तो ये 7 रुपया देता है। मंगल बद 8 रुपया देता है। अगर ये मतलब मंगल बद हुआ तो कहने का मतलब मंगल बद कि क्रूर आदमी जो होता है वो, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, सीधे साधे आदमी के पास उतना कुछ नहीं होता। अगर ये मंगल नेक या बद दोनों है तो ये दोनों 7-8 रुपया मिला के 15 रुपया देता है मंगल। और बुध 3 रुपया देता है। सबसे कम पैसा बुध ही देता है। अगर ये शुभ हुआ तो 3 रुपया देगा। और शनि 8 रुपया देता है। अगर बुरा शनि, इसमें नियम ये है कि बुरा शनि अगर ट्रायंगल में हो तो ये 8 रुपया देगा। ट्रायंगल मतलब जैसे 1, 5, 9, 3, 7, 11, ऐसे जो ये ट्रायंगल के योग होते हैं, तो इसमें ये जब होता है तो ये 8 रुपया देता है। जब अशुभ हो, शनि अशुभ हो तो भी 8 रुपया देता है। और जब शनि शुभ हो और ट्रायंगल में ही फंसा हो, ट्रायंगल में ही बैठा हो, मान लो 2 ग्रह यहाँ बैठ गए, 2 ग्रह यहाँ, 1, 2 ग्रह, 3 ग्रह यहाँ बैठ गए, या एक एक ही बैठ गए, तो फिर ये शनि शुभ हुआ, ट्रायंगल में बैठा भी हो और शनि शुभ भी हो, तो फिर ये 18 रुपया देता है। तो इतना ज्यादा पैसा शनि यहाँ देता है। अगर कुंडली में राहु शुभ हो तो 8 रुपया देता है और केतु शुभ हो तो 5 रुपया देता है। इन सूत्रों को आप नोट बना लें। तो आप जब कुंडली बनाएंगे, आप कुंडली बनाने के लिए ऐप यूज कर सकते हैं। एस्ट्रो साइंस ऐप हमारे गुरुजी का है, गुरुदेव का जो ऐप है, उस पे जाके आप अपना डेट टाइम सब फिल करेंगे तो उसमें शुभ अशुभ ग्रह भी आ जाते हैं। तो जो ग्रह अशुभ हो गया, मान लो बृहस्पति अशुभ हो गया तो ये इसके पैसे गए। सूर्य अशुभ हुआ तो ये 10 रुपया इसके भी गए, ये नहीं देगा। चंद्रमा अशुभ हुआ तो ये भी 9 रुपया गया। मंगल अशुभ हुआ तो 7 रुपया ये नहीं देगा। तो जो भी ग्रह अशुभ होगा वो अपना पैसा नहीं देगा। कोई भी ग्रह अगर वो चोट खा रहा है, टक्कर खा रहा है, मान के चलो बृहस्पति यहाँ बैठा है और इसको यहाँ 10वें घर से टक्कर पड़ रही है और बृहस्पति की दशा चल रही है। आदमी बोलेगा बृहस्पति तो बड़ा अच्छा आया, लोग कर्क राशि का आया, यहीं पे बृहस्पति बैठा हो तो इसको टक्कर यहाँ से पड़ रही है, इसका शत्रु कोई यहाँ से इसको टक्कर मार रहा है। अब बृहस्पति की दशा चल रही है, कर्क का बृहस्पति है, और यहाँ से मान लो कोई चोट मार रहा है, या यहाँ से कोई चोट मार रहा है उससे बृहस्पति को, या यहाँ से टक्कर पड़ रही है, तो ये अब अपना 11 रुपया नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसे टक्कर पड़ रही है, चोट पड़ रही है। तो अब वो पैसा नहीं देगा और आदमी उसमें परेशान होगा। और देखने वाले कुंडली जब देखेंगे तो बोलेंगे वाह, कर्क का बृहस्पति बहुत अच्छा है, बहुत धन देगा। नहीं, ये धन नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे चोट पड़ रही है। जब तक कि उसका उपाय ना हो जाए, जो उसको चोट मार रहा है उसे वहां से हटाएंगे। चोट जो मार रहा है या टक्कर जो मार रहा है उसका उपाय करने के बाद ही बृहस्पति पैसा दे पाएगा। मान लो सूर्य बैठा है या यही चंद्रमा बैठा है, वो तो चंद्रमा बैठा है तो 9 रुपया देगा। ये सिंगल ग्रहों का बता रहा हूँ। बाद में युतियों के बारे में बताएंगे कि जब 2-3 के 2 ग्रह बैठते हैं वो कैसे पैसा देते हैं। वो बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, वही लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत धनवान होते हैं वो लोग। तो वो भी कुंडली में आपके साथ साझा करूंगा।
तो ये ग्रह के बारे में आप समझें कि जब मान लो यहाँ मंगल ही बैठा है और मान लो शुभ है, तो ये कितना देगा, 8 रुपया देगा या पूरा 15 रुपया देगा। या शनि बैठा है, शुभ होके बैठा है, तो फिर वो 8 रुपया देगा। अब शुक्र ही बैठा है यहाँ पे और इसको चोट पड़ रही है, तो इसके पैसे गए, इसकी दशा चल रही है, लाल किताब की दशा चल रही थी, ये पैसा नहीं देगा। मान लो यहाँ मंगल बैठा है और इसको यहाँ से टक्कर पड़ रही है, अब मंगल का समय चल रहा है, तो वो उसको ये जो मंगल का पैसा है इसे नहीं मिलेगा। जो मंगल आपको 15 रुपया देने वाला था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको टक्कर पड़ रही है या यहाँ से कोई चोट पड़ रही है, तो ये मंगल उतना पैसा नहीं दे पाएगा। तो अब इस ग्रह का उपाय करेंगे, मंगल 11 का वीडियो देख लें, उसका उपाय कर लें, जो उसमें उपाय बताए गए, तो ये मंगल कुछ पैसा देगा। या इसको हटाएं, इनको हटाएं, इसका उपाय करें, जो चोट मार रहे हैं, जो टक्कर मार रहे हैं यहाँ से, तो वो पैसा देगा। ऐसा आपको समझना है। अचानक चोट, धोखा, वाहन मदद, बुनियाद, ये जो इसके ऊपर मैंने बताया हुआ है वीडियो, चार्ट सबमिट किया था, वो वीडियो देखेंगे तो आपको अचानक चोट, धोखा, टक्कर के बारे में पता चलेगा। इसी ग्रह से 8वें जो ग्रह बैठा होता है, मान लो यहाँ कोई ग्रह बैठा है और 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है, तो ये ग्रह उसे टक्कर मारेगा। 5वें घर में बैठे ग्रह की टक्कर यहाँ जाएगी, यहाँ का ग्रह यहाँ टक्कर मारेगा। यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ बैठा हुआ ग्रह इसे टक्कर मारेगा 5वें घर पे। तो ऐसे कुंडली में टक्कर पड़ती है। यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो ये लग्न में टक्कर मारेगा, यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो ये यहाँ तीसरे घर पे टक्कर मारेगा। चोट क्या होता है, जो ग्रह से पीछे या उसके 3 घर आगे, 3 घर पीछे, ये चोट होता है। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो अगर चोट पड़ रही है तो उस ग्रह के पैसे चले जाएंगे, वो ग्रह पैसा नहीं देगा, उसकी दशा चल रही होगी तो भी वो आदमी परेशान होगा। अगर उसका उपाय लाल किताब का कर दिया गया कुंडली देख के, तो वो पैसा आने लगता है और आदमी का जीवन वहां से सुधरने लगता है। इसलिए ग्रहों का शुभ अशुभ जांचना बहुत जरूरी होता है कि लाल किताब क्लॉक वाइज ग्रह शुभ बैठा है, अशुभ बैठा है, टक्कर में बैठा है, उसको चोट पड़ रही है, उसे कोई धोखा दे रहा है, तो वहां से वो नुकसान हो जाता है उन पैसों का। जो ग्रह की जो राशि है वो अपना वो पैसा नहीं दे पाता। कहने का मतलब है, अब यहाँ 11 लिखा है तो आप उसको 1100 पकड़ सकते हैं, 11,000 पकड़ सकते हैं। एक परसेंटेज निकालने का तरीका है, एक तरीका बताया गया कि ये ग्रह इतना पैसा देता है। अब जैसे 2-3 ग्रह मान के चलो, पहले घर में एक ग्रह बैठ गया, पहले घर में तख्त पे राजा एक ही अच्छा बताया गया है, मान लो 2-3 ग्रह यहाँ बैठ गए, 2 ग्रह यहाँ बैठ गए, 2 यहाँ बैठ गए, 1 5 9 का जो योग बन गया। और यहाँ ग्रह बैठे, भले आपसे दुश्मन ग्रह बैठे हो इन घरों में, 1 5 9 में, 3 7 11 में, या दूसरे घर में 6वें घर में ग्रह बैठे हो, चौथे में कोई ना हो, तो ये इसको मदद देते हैं, मदद दें या उसे जगा रहे हो। इस दृष्टि से वो दृष्टि देके उनको जगा भी रहा हो, कोई युति बनी हो और उसको उसका कोई भी जो है दृष्टि देके उसे जगा रहा है, तो ये बहुत अमीर लोग होते हैं ये लोग। जब ग्रह सो जाता है तो भी उसका पैसा खत्म हो जाता है, ऐसा भी आपको समझना है। कोई ग्रह मान लो दुश्मन के साथ बैठ गया तो वो भी अपना फल उतना नहीं दे पाता, टक्कर खा रहा हो तो भी फल नहीं दे पाता, मैंने आपको बताया ही। ये जो चीज है इसको आपको समझना है कि किसी ग्रह को आप देख रहे हो, उसकी दशा चले तो उसको टक्कर चोट ना पड़ रही हो और वो सोया ना हो। अगर उसकी दशा चल रही है, अगर वो सोया भी है, वो भी आपको देखना है ध्यान से। मान के चलो यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ पे मान लो सूर्य बैठा है, यहाँ पे बृहस्पति बैठा है, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर ये बृहस्पति कुछ नहीं देगा जब तक कि इसको जगाया न जाए। आप चौथे घर में उसके मित्र को स्थापित करो, तांबे का सिक्का जल प्रवाह करो, या यहाँ पे चंद्रमा को स्थापित करो, चावल 200 ग्राम चावल देके 43 दिन लगातार इसे जगा दो, तो फिर बृहस्पति कुछ देने लगेगा। नहीं तो नहीं दिया तो फिर ये बृहस्पति संघर्ष दे देता है, वो उसका 11 रुपया नहीं मिलेगा, बहुत संघर्ष से जो भी जीवन आई चलाई चलेगी। अब भले यहाँ कर्क का बृहस्पति है तो उसका कोई मतलब नहीं है, हम बोलेंगे बहुत कर्क का उच्च का है, इसकी दशा आएगी तो इसकी दशा चलेगी तो बहुत अच्छा होगा, दशा चल रही है, मेरे पास कुंडलियां हैं, आदमी का बहुत बुरा हाल है। तो फिर ऐसे नहीं, इस प्रकार से जैसे मैं बता रहा हूँ, आमदनी इस प्रकार से अमीरी गरीबी देखी जाती है इंसान की, अच्छा बुरा समय इस तरीके से, क्योंकि पैसा आएगा तो ही अच्छा समय रहेगा। तो आप किसी भी घर से देखें, कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है, पहले घर में बैठा है, उसकी दशा चल रही है, उसे चोट तो नहीं कोई मार रहा है, उसे कोई टक्कर तो नहीं मार रहा है, यहाँ से टक्कर पड़ेगी, यहाँ से चोट पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, इस ग्रह की दशा चल रही है और यहाँ भी कोई ग्रह बैठा है, वो जागा हुआ है, सोया नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अपना पूरा जो भी उसका है राशि, जो भी ग्रह बैठे होंगे वो अपनी पूरी राशि देगा।
अब किसी इंसान की बहुत ज्यादा कमाई होती है तो उनको लगता है आदमी कहाँ से कमा रहा है, क्योंकि कुंडली में योग होते हैं। योग कौन से होते हैं? जैसे मंगल शनि का योग बताया पंडित जी ने, गुरु जी ने हमें पढ़ाया था कि मंगल और शनि, किसी कुंडली में मंगल और शनि साथ में हो तो बोलते हैं ये दोनों डाकू होते हैं। तो जब मंगल शनि की युति होती है कुंडली में तो बताया है कि इनके घर पे डाका पड़ता है, इतना धन हो जाता है इनके पास, ये एक साथ हो जाते हैं और ये 18 रुपया देते हैं इंसान को। बहुत मतलब इतनी ज्यादा कमाई होती है कि ये लोगों की नजर में आ जाते हैं, लोग जो है इनके घर पे डाका पड़ता है, ऐसा बहुत ज्यादा धन इनके पास हो जाता है। अब मान के चलो कुंडली में गुरु और शनि की युति हो, गुरु शनि हो, अच्छे घरों में हो और कहीं से टक्कर चोट ना पड़ रही हो, ये अपना तभी अपना बहुत अच्छा फल देते हैं। और इसमें है कि बुध खराब होना चाहिए, गुरु शनि की युति हो और बुध खराब अगर हो तो फिर ये बहुत अच्छा ही फल दे देते हैं, बहुत अच्छा धन मिलता है। तो ये 21 रुपया इनको मिल जाता है। लेकिन ये युति हो और आदमी बहुत ज्यादा समझदार हो तो फिर उसको गुरु शनि की युति वाला, कब बुध खराब हो तो अच्छा है, गुरु शनि युति हो और आदमी को बुध अच्छा हो तो फिर ये उतना अच्छा कमाई नहीं कर पाता, ये 8 ही रुपए फिर मिलते हैं इनको, फिर कमाई कम हो जाती है। अब यहाँ बुध खराब का भी लाभ मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। अब गुरु और चंद्रमा, कुंडली में गुरु और चंद्र की जो गज केसरी योग बोलते हैं, अब गुरु चंद्रमा इकट्ठे हैं। अब देखिए गुरु चंद्रमा इकट्ठे हैं और लाल किताब के अलावा शुभ भी होने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि कुंडली में ग्रह शुभ भी होने चाहिए, अच्छी जगह पे बैठे होने चाहिए, अच्छा योग बना के बैठे हैं। जैसे मैंने बताया था योग 1, 5, 9, 3, 7, 11 और जैसा कि गज केसरी योग कहीं भी हो लेकिन 7 से 12 के घरों में बुध होना चाहिए तो तब गज केसरी योग अच्छा फल देता है। ये भी एक सूत्र है। तो ये जब गज केसरी योग होता है गुरु चंद्रमा का तो 21 रुपया देता है। अब आगे बात करते हैं जब सूर्य और चंद्रमा, कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जिसे बताया गया है आत्मा और मन का मिलन, सूर्य चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो ये राजयोग कारक होते हैं और ये जो है टैक्स वसूलते हैं। टैक्स का पैसा मतलब सरकारी काम में हो या कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कि इनको टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये टैक्स कलेक्टर होते हैं एक प्रकार से। और ये पैसा ये इनको देता है, सूर्य चंद्रमा की युति 20 रुपया देती है। तो ये भी एक प्रकार से राजयोग कारक बताया गया है। सूर्य चंद्रमा अच्छे घरों में हो, शुभ हो, इनको टक्कर चोट ना पड़ रही हो तो ये बहुत अच्छा धनवान होता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा धनवान होता है। सूर्य बुध आदित्य योग जिसे बोलते हैं, अब सूर्य बुध युति हो अच्छे घरों में हो, इसे कलम का धन कहा गया है। आदमी सरकारी नौकरी में होते हैं, अच्छे ऊंचे पद पे देखे जाते हैं और ये शुभ घरों में हो और ये शुभ हो और इनको टक्कर चोट ना पड़ रही हो और इनकी दशा भी चल रही हो तो ये आदमी सरकारी नौकरी से 13 रुपया कमाता है पूरा। ये 13 रुपए देते हैं, जैसे कि सूर्य का 10 रुपया हो गया और बुध यहाँ 3 रुपया देता है, तो ये इनकी जो है कमाई होती है। कहीं कहीं सरकार से जुड़ के आदमी काम करते हैं, कलम में या कोई भी प्राइवेट जॉब भी हो तो ये कलम की ताकत, इनके कलम में बड़ी ताकत होती है, पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं। अब मंगल और चंद्रमा हो जिसे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बताया गया है तो ये मिला के 8 रुपये और प्लस 16 रुपये, मतलब ये 16 रुपये तक देते हैं। चंद्र मंगल योग हो और ये चोट और टक्कर में ना हो। हाँ, अगर ये योग है आपकी कुंडली में कोई भी योग और उसको टक्कर और चोट जो पड़ रही है उसे हटाते ही वो पैसे आने लगते हैं, आदमी की बुद्धि प्लानिंग अच्छा काम करने लगती है और आदमी के जीवन से वो दुख खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से आदमी गरीब और अमीर होता है। तो देखना है कि टक्कर कौन मार रहा है, चोट कौन मार रहा है, उसको हटाते उसका उपाय करेंगे। क्या उपाय बनता है इसके लिए आपको उसे सीखना है। धीरे 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 एक एक वीडियो देखते देखते आप लोग धीरे धीरे ज्योतिष को सीख जाएंगे, क्योंकि एक बार कोई चीज बता दी जाएगी तो लोगों को लगता है कि 2-3 महीने का कोर्स करके आप ज्योतिषी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत जीवन, पूरा जीवन देना पड़ता है ज्योतिष को, तब ज्योतिष कुछ पल्ले पड़ती है और उसे आप समाज का, मानव का कल्याण करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। ये बहुत ही गणनाओं का विषय है। जब पंडित रूपचंद जोशी ने लाल किताब, पहले तो ज्योतिषी थे लेकिन जब उनके हाथ लाल किताब लगी, लाल किताब को उन्होंने बनाया, उसको समझा, तब जाके वो ज्योतिषी बने और पूरा जीवन देने के बाद उन्होंने एक समाज कल्याण के लिए एक लाल किताब नामक एक चीज हमें बना के दी, जिसे आज हम पढ़ के अपना जीवन ठीक करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आप भी इसको सीखें, अपने समाज में, अपने घर, यार, मित्र, रिश्तेदार सबको इसके बारे में बताएं, जिससे कि वो अपने जीवन को ठीक करें। उपाय कैसे करना है, क्या तकलीफ आ रही है, क्या कुंडली में बुरे योग बने, किस कारण से व्यक्ति परेशान है,
तो उसका उपाय करते ही जीवन ठीक हो जाता है। लक्ष्मी जी का पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती, कुंडली में योग होते हैं तो आदमी धनवान होता है, पूजा पाठ करने से लक्ष्मी नहीं आती। इस बात को ध्यान में रख के चले। आगे बढ़ते हैं। जब शुक्र और बुध इकट्ठे हों तो शुक्र का 6 रुपया और बुध का 3 रुपया मिला के कितना हुआ, ये एक प्रकार से 9 रुपया ही देते हैं। और अर्ध सरकारी नौकरी मतलब प्राइवेट जॉब में रहते हैं या ऐसी नौकरी कुछ करते हैं जिससे कि इनको ये 9 रुपया यह युति देती है। कुंडली में यह युति आपके शुक्र बुध की कहीं है, और जो मैंने बताया सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। तो पंडित जी ने कुछ उदाहरण बताए हैं कि जैसे मान के चलो लग्न में चंद्रमा है, पहले घर में चंद्रमा हो गया, 5वें घर में आपका बृहस्पति बैठा है और 9वें घर में मंगल बैठा है। अगर ऐसा योग हो गया तो मंगल के कितने रुपए हो गए, यहाँ देखिए 15 रुपए, और लग्न में चंद्रमा 1 5 9 का ये त्रिकोण में बैठ गए ग्रह, तो ये तो लग्न में चंद्रमा का हो गया 9 रुपया और बृहस्पति का 11 रुपया, तो ये टोटल मिला के हो गए 35 रुपए। अभी आदमी कितना धनवान होगा, बहुत धनवान हो जाएगा। कितना कमाएगा ये इंसान, तो ये इस प्रकार से इसको समझना है। अब दूसरा उदाहरण है 3 7 11 का, ये त्रिकोण का होता है। अब मान के चलो कि 7वें घर में यहाँ मंगल शनि हो गए और 11वें घर में गुरु चंद्रमा हो गए यहाँ, और तीसरे घर में शुक्र बुध हो गए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। तो ये उदाहरण के रूप में पंडित जी ने हमें गुरु जी ने पढ़ाया है। ऐसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसमें कोई भी आपसी मित्र शत्रु बैठ जाए कोई बात नहीं, 1 5 9 में मित्र शत्रु बैठ जाए, ये कॉम्बिनेशन बन गया तो यह युति अब कितना पैसा देगी। अब मंगल का जैसे यहाँ पे 18 रुपया हो गया मंगल शनि का, और 21 रुपया गुरु चंद्र का हो गया, और बुध और शुक्र का 9 रुपया हो गया, तो टोटल ये हो गए 9 9 8 और ये 48 48 रुपीज यहाँ। अब ये बहुत अमीर इंसान होगा। तो इस प्रकार से ये ग्रह आपको फल पैसा देते हैं। ये 2 उदाहरण मैंने बताए। अब इसमें मान लो चोट पड़ रही है, यहाँ से कोई टक्कर मार रहा है या यहाँ से कोई चोट पड़ रही है, यहाँ से कोई चोट पड़ रही है। अब जो चोट मारा उसको हटाएंगे तो वो पैसा आने लगे। मान लो अब इसकी दशा चल रही है या गुरु चंद्र की दशा चल रही है, यहाँ से कोई चोट पड़ रही है, तो ये अपना पैसा कहाँ से देगा। या यहाँ ही कोई जो ग्रह कोई भी ग्रह बैठा हो वो उसका दशा चल रहा है तो ये उसको चोट मारेंगे। तो अब कहीं ना कहीं आपको वो चोट पड़ रही है तो उसका उपाय करके जब वहां से हटाते हैं तो वो पैसे आने लगते हैं और जीवन वहां से ठीक होने लगता है। तो कुछ बुरे योग होते हैं, अब जैसे 5 6 10 ये बुरे योग हो जाते हैं, बड़ा संघर्ष देते हैं। यहाँ पे सब लाइन से ही ग्रह बैठ जाए, कड़ी बन जाए कोई, ये सब लड़ते हैं तो बीच की कड़ी को हटाते हैं। क्या उपाय करना है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, उसको देखा जाता है, उनको हटाते ही फिर इंसान का जीवन वहां से सही होता है। क्योंकि पैसे आएंगे तो ही जीवन सही होगा। तो पैसे की जो चंद्रमा को जैसे हम आजाद करते हैं कि चंद्रमा को कहीं से चोट पड़ रही तो पहले चंद्रमा को आजाद करो, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि चंद्रमा को कैसे आजाद करते हैं। इस प्रकार से आदमी धनवान होता है, जैसे कि मैंने ये सूत्र बताए हैं। तो कोई भी ग्रह की दशा चल रही है, उसको चोट टक्कर ना पड़ रही हो, वो सोया ना हो, वो किसी खराब ग्रह की दृष्टि में ना बैठा हो, इन सब बातों को देखना है। उसके बाद उसका उपाय करना है। अगर वो सही लाल किताब का उपाय हो गया, आपने उसको पकड़ा, कुंडली बनाई, उसको देखा और उसका उपाय किया लाल किताब का, कौन से ग्रह को हटाना है, तो जैसे उसे हटाते हैं तो वो पैसे आने लगते, फिर इंसान का जीवन कितना भी बुरा चल रहा है तो ठीक होने लगता है, पैसे आने लगते हैं। और नहीं तो फिर इंसान अगर उपाय नहीं करता है और यहाँ वहाँ दवाओं के चक्कर में ताबीज जंतर झाड़ फूक इसमें पड़ा रहता है तो इनका पूरा जीवन उसकी बर्बादी में बीत जाती है। इसलिए जागरूक होइए, लाल किताब ज्योतिष को सीखिए और अपना भला करिए और अपना सबका, अपने आस पड़ोस सबका भला करिए, समाज का भला करिए। अब कभी होता है कि पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में ग्रह बैठे हैं तो ये ट्रायंगल से ही जागते हैं। भले यहाँ अकेले ही ग्रह बैठे हैं लेकिन ट्रायंगल का योग बन गया तो ये जागे ही रहते हैं। तो अगर ये अपना योग बना है 1 5 9 का, तो फिर ये अपना पैसा देंगे, जो भी ग्रह बैठे होंगे अपना पैसा देंगे, भले वो आपसे मित्र हो या शत्रु हो, आदमी धनवान होगा। तो 1 5 9 का परशुराम योग बताया गया है। जब ऐसा बच्चा किसी घर पे जन्म लेता है, अच्छे योग वाला बच्चा, तब माँ बाप को
बहुत सुख मिलते हैं और माँ बाप वहां से तरक्की करने लगते हैं। और ऐसे लोग जो हैं जब जन्म लेते हैं तो हजारों का घर चलाते हैं। इस योग वाले बच्चे जब जन्म लेते हैं, अच्छे योग वाले, घर परिवार सबको सुखी कर देता है। एक ही बच्चा, सब जन की कुंडली तो खराब है, लेकिन एक बच्चा अगर अच्छा आ गया घर में, पूरे घर वालों को समृद्ध और सुखी बना देता है। इसीलिए कहते हैं मालूम नहीं किसके नसीब से कौन कमा रहा है, अपने ऊपर इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो कुंडली बना के चेक कर ले किसके नसीब से आ रहा। अगर कोई ग्रह सोया है कुंडली में कहीं भी बैठा और वो वर्षफल कुंडली में 9वें घर में चला गया और अगर वो अशुभ हुआ तो जिस दिन गया है उस दिन से उतने साल आगे तक वो बुरा फल देगा, आदमी वहां से अमीर नहीं हो सकता। इस बात को भी आपको ध्यान देना है, ये बहुत गहरा विषय है। अगर मान के चलो कि बुध कहीं सोया है, यहाँ है या यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, और वो वर्षफल कुंडली में कहीं भी बुध बैठा हो 12 घरों में, और वर्षफल कुंडली में वो 9वें घर में आ गया, अब तब अगर ये शुभ हुआ तो वहां से 17 साल आगे उम्र का, मतलब वहां से 17 साल आगे तक वो अच्छा फल देगा। अगर बुध यहाँ पे खराब हुआ, किसी भी घर में है, मान लो 12वें में 8वें में, और वर्षफल कुंडली में वो यहाँ आ गया, तो फिर अब वहां से जिस दिन आएगा वहां से वो 17 साल आगे तक बहुत बुरा हाल करेगा। जब तक कि उसका ये समय रहेगा वो बुरा हाल करता ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा खोजने से कि आदमी परेशान क्यों है। इतनी गहराई में जाके देखना पड़ता है। इन गणनाओं को अगर आप नहीं जानते हो तो आप किसी के बारे में फलादेश नहीं कर सकते, किसी को उपाय नहीं बता सकते। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से सीखें, इसका नोट बनाएं। अगर मान लो कुंडली में केतु ही खराब है, आदमी गुस्सा चिड़चिड़ापन करने वाला होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, ईर्ष्या करने वाला होगा, और केतु ही खराब हो कुंडली में, बच्चे के बचपन में ही वो आ जाता है। अब केतु खराब बैठा है 4थे में और वर्षफल में वो आ गया 9वें घर में और वो खराब बैठा है। अब वो, या राहु बैठा है 9वें में वो खराब है, या शनि बैठा है 3रे में वो खराब है। अब वो वर्षफल कुंडली में, अब बच्चे के 3रे 4थे 5वें 6वें किसी भी साल में आप देखेंगे वर्षफल कुंडली बना के वो 9वें घर में आ गया, शुभ है तो शुभ फल देगा वहां से उतने साल। केतु है तो मान लो वहां से, केतु का उम्र होता है 48 साल, तो 48 साल उनका अच्छा हाल करेगा, और नहीं तो फिर वो बुरा हाल करेगा। खराब हुआ तो वहां बुरा फल देगा। राहु हुआ 9वें घर में आके जागा, ये जो पीछे मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया कि 9वें घर में भाग्य भाव में आके जो कोई ग्रह जागता है, सोया ग्रह वो कुंडली में, कोई ग्रह सोया हो कुंडली में और जिस साल वर्षफल कुंडली में 9वें घर में आके जागेगा तो उतने साल आगे तक शुभ या अशुभ फल देगा। शुभ बैठा होगा लाल किताब की लवाई चो शुभ फल देगा, अशुभ बैठा होगा तो अशुभ फल देगा। अगर राहु बैठा हो तो यहाँ पे 42 साल, जिस दिन राहु आए कुंडली में कहीं बैठा हो, सोया हो, राहु तो ऐसे सोता नहीं है लेकिन वो आया हो और वैसे हालात हो रहे हो, तो फिर ये यहाँ पे उतने साल आगे तक नुकसान करता है। और जब इनका समय खत्म होगा, उतना मतलब 42 साल उम्र खत्म होगी, अब जो भी 45 साल उम्र खत्म होगी, 48 साल उम्र खत्म होगी, केतु है तो 48 साल के बाद, राहु है तो 42 साल के बाद, मिला के 45 साल पकड़ लें। तो वो जब अरसा खत्म होगा तब उसके बाद इंसान के हालात सुधरेंगे। इसीलिए कुंडली में ग्रहों को शुभ अशुभ जांचना सबसे पहले जरूरी। कौन सा ग्रह शुभ है तो इंतजार होता है कि कभी तो वर्षफल में 9वें घर में आएगा, और जिस दिन वो आता है वहां से आगे मालो माल कर देता है व्यक्ति को। अगर वो खराब है और आ गया 9वें घर में, फिर वहां से उनका भाग्य, 9वां घर भाग्य का होता है, किस्मत का होता है, वहां से फिर वो जीवन में परेशानियां, जिससे कि बोलते हैं ना आदमी बहुत अमीर था और बाद में वो खुद गरीब हो गया, तो फिर ऐसे ही लोग गरीब हो जाते हैं। और कोई अच्छा ग्रह बैठा है वो सोया है और जिस साल वो भाग्य भाव में आता है फिर वहां से आदमी अमीर होने लगता है, तो यही होता है कि गरीब से अमीर हो गया। इस प्रकार से ग्रह आपको ये ऐसे आके आपके जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं, अमीर या गरीब बनाते हैं। तो ये है विषय, ये है गहरा सूत्र। इसी विधि को बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया था, और इसको देखें, इसको सीखें कि कोई भी ग्रह शुभ बैठा है, जब वो भाग्य भाव में आएगा तो वहां से आदमी का आधा उम्र निकल गया, लेकिन आधा उम्र के बाद यहाँ मान लो बृहस्पति शुभ बैठा था, वो आया तो वो आके जागा यहाँ पे 9वें घर में, तो ये बचपन में हो जाता है ज्यादातर, क्योंकि 12 साल के अंदर ये ग्रह ना एक चक्कर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 9वें घर में आते हैं और वहां से उतना साल आगे तक फल देते हैं। फिर दूसरा कोई ग्रह बैठा वो भी मान लो सोया है तो वो आगे भाग्य भाव में जाके तो उतना साल आगे तक वो अपना फल देता है। शुभ होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ होगा तो शुभ फल देगा। ये भी एक सूत्र है जिसे आप समझ सकते हैं आदमी कब अमीर होगा और कब गरीब होगा। अगर मान लो किसी के बच्चे की कुंडली में बचपन में ही कोई अशुभ ग्रह 9वें घर में आके बैठ गया
उतने साल आगे तक वो जो भी ग्रह होगा उसका जो उम्र बताई गई है उतने साल आगे तक वो माँ बाप चाचा ताऊ घर में सबका मतलब पूरे परिवार का बुरा हाल कर देगा। और खुद उसका जातक का भी मतलब सबका ही हाल खराब तो जातक का भी बुरा हाल हो जाता है। तो अगर उस ग्रह का उपाय नहीं किया गया तो फिर वो परेशानियां रहेंगी। उस घर का स्वामी कारक कौन है? 9वें घर में आया तो बृहस्पति को बलवान करो, बृहस्पति को बलवान करना पड़ेगा, फिर उसका उपाय जो है वो भी करना पड़ेगा। तो आप मैंने 12 घरों में हर ग्रहों का वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप उसको देखें कौन सा ग्रह गया है किसके घर में गया है। तो भाव स्वामी कारक मतलब घर किसका है, उसमें कारक कौन है, तो मालिक को देखो उसका मालिक कौन है। यहाँ तो बृहस्पति बनते हैं, मालिक भी हैं और कारक भी हैं, तो बृहस्पति को यहाँ शुभ करना पड़ता है। केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, पंडित पुजारियों की घर के बड़ों का सेवा करें, उनका पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लें, वे संस्कार में रहें। इस प्रकार से किसी व्यक्ति की अमीरी और गरीबी को हम देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ है तो, और लाइक करें और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे लाल किताब के और गुण ज्ञान के बारे में। बहुत सारा ज्ञान है लाल किताब में और छोटी छोटी वीडियो में बना के आपको बताता हूँ जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता है, जिससे आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।